अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपसे कुछ मोटिवेशनल बातें शेयर करूँगी ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या फिनेंशियली हो या कोई भी पर्सनल मैटर हो, तो आपको मजीद स्ट्रगल करने की हिम्मत मिलेगी। साथ में अपनी वीडियो में अपनी रूटीन भी शेयर करती जा रही हूँ। तो नंबर 1, हर कामयाबी आखिरी नहीं होती, बल्कि हर हारा हुआ शख्स मज़ीद कामयाब होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो कामयाब इंसान से ज़्यादा होता है। और नाकामी हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही हो, हर बार कोशिश ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर आएगी, और वही जो कोशिश है ना आपकी बनी रहे। तो इसलिए कभी भी आप डिमोटिवेट ना हो, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहें। आपकी कोशिश एक दिन कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर आपको एक बार कामयाब करेगी, और वो जो कामयाबी की खुशी है ना, वो 1000 गुना एकदम वाली कामयाबी से बेहतर होती है। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस और मोड़ आएंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ना है। एक ही चैलेंज को पकड़कर परेशान होंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे, क्योंकि हर बार एक नया चैलेंज होगा और शायद पिछले चैलेंज से बहुत मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन इस तरह आपने हार नहीं मानी, अपने चैलेंजेस को बल्कि मजबूती से पकड़ के रखना है, अपने इरादों को मजबूती से पकड़ के रखना है कि मैं इस इरादे पे कामयाब रहूंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपकी कामयाबी जरूर होगी। नंबर 3, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं जो कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, बल्कि हर चीज़ को मुमकिन बनाना उनके हाथ में ही होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं बल्कि आई एम पॉसिबल होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को पॉसिबिलिटी में बनाएं, और जो भी चीज़ हो, अपनी कोई भी चीज़ जिस चीज़ के लिए आपका मकसद होता है, आप उस पर पूरा फोकस करें और अपनी चीज़ को उसको हासिल करने या उसमें मेहनत करें या उसमें कोशिश करते रहें। एक दिन ना एक वो चैलेंज आप ज़रूर कामयाब करेंगे। कि हमेशा अपने आप को वो चैलेंज एक्सेप्ट करें जिसमें आपको लगे कि ये मैं नहीं कर सकता। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, बल्कि आप ये सोचें कि ये ही मुझे अब करना है, उसी में आपकी कामयाबी होगी। नंबर 4, जब भी आप कोई ख्वाब देखते हैं तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। कोई भी ख्वाब खुद पूरा नहीं होता, या ऐसे सोचने की काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, तो ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश, यकीन और मेहनत की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ें ही हमारे ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और एक बात कि कोशिश हमारी आखिरी हद तक होनी चाहिए, और आखिरी हद हमारी कोई नहीं, हमारी आखिरी सांस तक है। तो इसलिए कोशिश की कोई हद नहीं, अपनी आखिरी सांस तक अपनी मेहनत करते रहें। और दूसरी बात, अपने काम पे इतना यकीन होना चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचने वाली, इस बात का यकीन जरूर रखें। और नंबर 3 कि मेहनत, आपकी मेहनत जितनी होगी, अपने मेहनत पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला को भी मेहनत करने वाले और मेहनत वाले लोग बहुत पसंद है। तो आपकी मेहनत भी रायगान नहीं जाएगी, देर से मिलेगी लेकिन सिला जरूर मिलेगा। नंबर 5, वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वक्त को किसी की परवाह नहीं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने काम कल पे मत छोड़ें, बल्कि जो है जितना है उसी से स्टार्ट करें। कल हो ना हो किसको क्या पता, कल दूसरा चैलेंज आ जाए, उसका भी क्या पता। तो इसलिए जो अभी है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो अपने काम को, अपने मकसद को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी है वक्त, बाद में वक्त नहीं होगा। असल में जिस वक्त में आपको सोच आती है ना, मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, हकीकत में वही वक्त होता है अपने असली काम को स्टार्ट करने का। और हम जो कल पे छोड़ के या परसों पे छोड़ के जो काम स्टार्ट करते हैं ना, वो काम फिर होता ही नहीं, या उसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, या बहुत डिफरेंट किस्म की चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। तो इसलिए जब आपको ये ख्याल आए ना जिस वक्त में कि मुझे ये करना है तो बस करना है।
नंबर 6, जब हम अंधेरी गहराइयों में दबे होते हैं तो हम रोशनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उसी रास्ते पे निकलते हैं जहाँ से रोशनी आती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी भी अंधेरियों में ही है। तो फोकस अपने मकसद पर करो, मतलब अपनी लाइट पे करो और अपना सही रास्ता चुनो। शायद इस रास्ते पर कांटे बहुत हों, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचाएंगी, आपको रोशनी की तरफ ले जाएगी और आपकी मंजिल एक दिन आपको अपनी अच्छी लगेगी। नंबर 7, अपने आप से सच्चे बनो, अपने आप के बने रहो, खुद को पहचानो, अपने आप पर यकीन रखो। बहुत लोग ऐसे लोगों को सेल्फिश बोलते होंगे, बल्कि सेल्फिश वो नहीं होते, बल्कि सेल्फिश वो होते हैं जो अपने काम का मकसद निकालें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अपने आप को भी किसी के लिए नुकसान पहुंचाने दे। इसलिए फुर्सत में कभी अपने आप को सोचो कि आप कैसे हो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स के बारे में पहचानो, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे हो। अगर कहीं पे कुछ चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करो, दूसरों लोगों के बारे में मत सोचें। आप अपने आप में अच्छाई और बुराई ढूंढें, खामियां ढूंढें और उसके अलावा अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करें, तभी आप अपने कामों में और मकसद में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 8, अपने माजी से निकलें। आप अपने माजी से निकल के अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। माजी मुस्तकबिल जैसा नहीं हो सकता, बल्कि उससे भी बेहतर हो सकता है। माजी की बातों और यादों से निकलकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। आपका फ्यूचर आपका मुंतजर है। नंबर 9, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, किसी की सपोर्ट की जरूरत ना हो। आप जितना अकेले स्ट्रगल करोगे इतना ही मजबूत बनोगे। आपको बहुत एक्सपीरियंस, मतलब डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ेगा और डिफरेंट चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलातें भी आएंगी, इतनी ही मजबूती आएगी। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के अकेले लड़ना सीखो। नंबर 10, और जिस दिन इन मोटिवेशनल पॉइंट्स को आपने समझ लिया, फोकस कर लिया, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया और अपने आप को पहचान गए, अपने मकसदों में कामयाब हो गए, तब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप कौन हो, बल्कि आपकी काबिलियत खुद आपकी पहचान बन जाएगी। लोग आपका मिसाल दे दे के लोगों को बताएंगे, तब आप एक कामयाब इंसान बन पाओगे। आई होप कि आपको मेरा आज की मोटिवेशनल डायरी बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डायरी व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।